Hello, my dear student. Welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor DK सर। आज का टॉपिक हमने लिया है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक से ही है और मैजिक ट्रिक है ये। आप इसको एक बार देख लोगे तो इसके मुरीद हो जाओगे। ये मैथमेटिकल ट्रिक जो है अगर इसके दायरे में अगर आ गया तो आप 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। जैसे आप लोग अक्सर देखते हैं कि जो बैट्समैन होते हैं अगर बॉल उनके दायरे में आ गया तो निश्चित चौका और छक्का लग जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आपके जो मैं रूल बताने जा रहा हूं उस रूल के दायरे में अगर आ गया कोई मल्टीप्लिकेशन तो 2 से 4 सेकंड लगेगा। और एक रूल मैं ऐसा बताऊंगा जो दुनिया का कोई भी नंबर हो तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 4 डिजिट का। और इसमें भी 4 और 5 डिजिट यानी 10,000 के नजदीक निकट 10,000 के निकट अगर कोई भी नंबर आपको मिलता है तो निश्चित रूप से निकट यानी नियर द 10,000 अगर कोई नंबर आपको मिलता है तो मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद मैं रूल बताऊंगा। 998 और 992 और इसका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो देखो बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। ये हो जाएगा 16 और इसमें अगर 4 जीरो है तो 2 जीरो यहां पे हम लगाएंगे। क्यों ऐसा करते हैं हम बताएंगे आपको। और ये लिखेंगे हम लोग 9990 और यही हमारा उत्तर होगा। कितना समय लगा? अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए तो इसमें समय नहीं लगने वाला है, मात्र 2 से 4 सेकंड। कैसे ये सवाल आया पहले इसको समझ लीजिए, फिर रूलिंग मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो नंबर हमारे पास है वो 10,000 से कितना कम है, क्योंकि इससे कम ही तो है तो ये -2 कम है और ये कितना कम है तो -8 कम है। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करके यहां लिखेंगे तो 8 दूनी 16 16 हम लिखेंगे, लेकिन इसमें 4 जीरो मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ जीरो 4 है तो ये डिजिट भी 4 डिजिट में लिखना होगा आपको। ये इसका ट्रिक है। तो 16 यहां से आया और 2 जीरो अपने आप बढ़ा दीजिए और इसको या तो इसमें जोड़ दीजिए और नहीं तो इसको इसमें जोड़िए तो आ जाएगा 9 और 2 जुड़ेगा तो माइनस होकर 90 हो जाएगा। अब जरा देखिए कि इसको हम इतना बड़ा गुणा है, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग इसको कैसे चेक करें। कैलकुलेटर तो हमारे पास होगा नहीं, हम इसको चेक कर सकते हैं विद इन सेकंड चेक कर सकते हैं। मुश्किल से 3-4 सेकंड लगेगा या 5 सेकंड लग सकता है आपको चेक करने में कि ये सही है या गलत है। तो उसके लिए 2 सेकंड में आपको डिजिट सम का एक कंसेप्ट दे रहा हूं। डिजिट सम, ये डिजिट सम का जो कंसेप्ट है देखिए 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट है मान लीजिए। इसका सम का मतलब हुआ कि सबको हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और इसका सम निकालिए तो कितना आएगा। 3 3 6 10 15 और 6 21 21 आ गया। लेकिन जो नंबर आएगा उसका भी सम निकालते हैं तो एक्चुअल में इसका जो डिजिट सम हुआ 2 + 1 = 3 हो गया। ये इस पूरे नंबर का अगर ये हम पढ़े इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,23,456 का जो डिजिट सम आया वो 3 आया। अब इसको और आसानी से अगर आप देखना चाहते हो तो जिस संख्याओं का सम 9 है उसको हटा दीजिए। जैसे ये और ये हटा दीजिए क्योंकि इन दोनों का सम 9 है। ये और ये भी हटा दीजिए, इन दोनों का सम 9 है। देखिए इनका डिजिट सम कितना 1 + 2 यानी 3 आ गया।
ये डिजिट सम क्लियर हो गया। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, 2 9 3 4 1। अगर आप इसका डिजिट सम देखना चाहते हो तो जिन संख्याओं का 9, जैसे 9 को तो डायरेक्ट कट करिए, 4 3 7 2 9, इन तीनों को हटा दीजिए, इसका डिजिट सम 1 होगा। अब जरा जोड़ के भी देख लीजिए, 2 + 9 11 14 18 और 9 19 19 हुआ। और 19 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 1 + 9 = 10 और इसका डिजिट सम कितना हो गया, 1 + 0 = 1। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रिक है डिजिट सम के लिए। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि इन सवालों को हम लोग विदिन सेकंड चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है या गलत है। तो अगर इस रूल पे चेक करना है तो देखिए, इन तीनों 9 को तो छोड़ दीजिए, 8 हो गया। तो ये इस बॉक्स में मैं लिख रहा हूं 8, और ये देखिए इन तीनों 9 को छोड़ी तो 2 हुआ 2, और इनका मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो 16 होगा। इसका डिजिट सम कितना होगा, हम ds लिख दे रहे हैं, इसका डिजिट सम कितना हो गया, 7। अब हमारा यहां भी डिजिट सम 7 होना चाहिए। तो देखिए 9 9 9 को छोड़ दीजिए, 1 6 है, तो 1 6 का डिजिट सम कितना होता है, ये भी 7 होता है। इसका मतलब कि जो हमने ये सवाल लगाया है एग्जैक्टली करेक्ट है और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं देता हूं, 9995 और 9994, ये 10,000 के काफी नजदीक वाले नंबरों को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए विद इन सेकंड, मतलब बहुत समय नहीं लगने वाला है बच्चों। अब ये 10,000 से -5 कम है और ये -6 कम है, तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, 6 पंजे 30, और चूंकि 10,000 में 4 जीरो है तो 2 जीरो और यहाँ पे लगा लीजिए, और इसको इसमें जोड़िए चाहे इसको इसमें जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 9, और 94 में से 5 घटाएंगे तो 8 9 आएगा। अब अगर शक होता है कि ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो सही है कि नहीं है, तो झट से देखिए, अभी 3 9 9 सब आप छोड़ दीजिए, 5 और 4 का गुणा करिए, कितना होगा, 5 चौक को 20, और ये 20 हुआ। इसका डिजिट सम जो है कितना आया, 2 + 0 = 2। अब यहां पर भी हमारा जो डिजिट सम होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं कहीं गलत है। तो देखिए 9 9 9 को छोड़े तो 8 और 3, तो 8 और 3 का सम कितना होता है 11, और इसका डिजिट सम कितना होगा, 11 का जो डिजिट सम है, इसका जो डिजिट सम है 1 + 1 = 2। इसका मतलब कि एब्सोल्युटली जो हमने बताया है एब्सोल्युटली करेक्ट है, उसमें जरा भी इफ और बट नहीं है। कुछ और एग्जांपल देते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और कुछ ट्रिकी भी हैं। अब जरा सा देखिए, एक ऐसे एग्जांपल को देखा जाए जो 1000 से, अब 10,000 से ऊपर वाले नंबर को देखिए, ये 10,000 है और 5 ले लेते हैं, और ये 10,000 है और 6 ले लेते हैं। अब क्या होगा, अब ये तो +5 है, 5 और 6 ज्यादा है, प्लस प्लस ये भी वही होगा, 6 पंजे 30, और 2 जीरो यहां बढ़ाना होगा और इसको इसमें जोड़ना होगा, तो कितना आएगा, ऐड करना जरूरी है, तो 6 5 11, ये होगा, डबल जीरो के बाद हम 11 लिख देंगे। फिर से वही, अगर मन में थोड़ा सा भी शक हो तो हम ये जरूर देख लें कि इसका डिजिट सम कितना आ रहा है। तो इसका डिजिट सम कितना हुआ 6, और इसका डिजिट सम कितना होगा 7, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 42, और इसका जो डिजिट सम हुआ वो कितना हो गया 6, इसका डिजिट सम कितना हो गया 6। तो हमको डिजिट सम में 6 ही चाहिए, अगर आ गया तो करेक्ट है, 1 1 3 और 3 6 आ गया ना, इसका डिजिट सम 6, इसका मतलब कि हमारा ये मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली करेक्ट है, कोई इफ बट नहीं है इसमें। अब जरा एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा टीडियस है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जैसे हम यहां लेते हैं 9 9 9 और यहां पे हम ले लेते हैं 7।
और यहाँ पे ले लेते हैं 10005। इसका मतलब कि यहाँ पे हमें -3 मिलने वाला है और यहाँ पे हमें +5 मिलने वाला है। थोड़ा सा अलग है ये 10,005 है, करेक्ट है 0। अब फिर से काम तो वही हमें करना है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा -15 होगा, और इसको इसमें जोड़े या इसको इसमें जोड़े तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 1000, ये होगा, जोड़ेंगे 3 को 5 में तो कितना आएगा 2। लेकिन वास्तव में ये हमारा रिजल्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने 0 लिखा भी नहीं है। जब यहाँ पे वो माइनस आ जाए तो हमें एक बात समझना होगा, इसको जो है 10,000 जो हमारा निकट नंबर है वो 10,000 से उसको माइनस कर देंगे। इसको 15 को माइनस करिए, माइनस करें कितना आएगा 5, 9 में से 1 जाए 8 और ये कितना आएगा 9। यानी हमारा जो आंसर होगा, और चूंकि 10,000 से माइनस करें यहां से एक माइनस एग्जाम मतलब उधार ले गए हैं उधर की तरफ, यानी कैरी यहां से लिया गया, इसलिए इसमें से एक कम कर देंगे तो हमारा असली आंसर आ गया ये 1, और ये नंबर इसकी जगह पे ये नंबर हम लोग लिख देंगे 9985। अब चेक करिए कि क्या ये हमारा रिजल्ट सही है। ये थोड़ा स्टार लगा देना कि थोड़ा सा अलग है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा सा देखिए, फिर से हम 999 को छोड़ देंगे, इसका डिजिट सम 7 होगा और इसका डिजिट सम 5, 6 होगा। तो हम देख लें इसका डिजिट सम 7 और 6 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 42 आएगा, और 42 अब इसका जो डिजिट सम होगा 42 का कितना हो जाएगा 6, इसका भी डिजिट सम 6 होना चाहिए। तो देखिए 99 को छोड़ देंगे, देखिए इनको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, 8 और 1 को छोड़ देंगे, 1 और 5 कितना होगा 6, यानी 1 और 5 का जो डिजिट सम होगा वो 6 होगा, और यहाँ हमें 6 आया हुआ है, इसलिए एब्सोल्युटली ये करेक्ट है, इसमें कहीं इफर्ट नहीं है। ये तो वो सवाल हुए जो हो 10,000 के निकट वाले हैं, यानी आसपास वाले हैं। 10,000 के निकट जितने भी नंबर होंगे सबके लिए ये ट्रिक मुफीद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैजिकल है। आप देख रहे हो कि 5 से 7 सेकंड, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि 5 से 10 सेकंड के बीच ये सवाल लग जाएंगे अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए। और ये निश्चित रूप से ऐसे नंबर्स आपको बैंक में, रेलवे में, बहुत सारे जो कंपटीशंस होते हैं, सीटेट में, बीएड के जो एग्जाम होते हैं उनमें से आपको मिलेंगे निश्चित रूप से। अब हम ऐसे नंबर्स को ले रहे हैं, या ऐसे डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपको बताने जा रहे हैं जो 4 डिजिट का है, और वो 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दुनिया का कोई भी नंबर हो वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे और आसानी से। देखिए बहुत ही आसान है ये। वो नंबर है, हम थोड़े छोटे नंबर लेके आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आप बड़े कोई भी बड़े नंबर ले सकते हैं। 2314 मल्टीप्लाइड बाई 3121, ऐसा एक संख्या लेते हैं जो डिजिट 5 से नीचे है, थोड़ा कम से कम कैरी लेना पड़ेगा। स्टेप देखिए, इसका स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप, पहला स्टेप, ये जो पहला नंबर है, पहला 4 और 1 इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। यहां पे सीधे सीधे कोई कैरी नहीं, हम 4 लिख दिए। दूसरा स्टेप में हम ये दोनों नंबर लेते हैं 1421 और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया जाता है, यानी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 और 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, यानी ये 9 आ गया। तो ये फिर से हमें कैरी नहीं है तो 9 हमने लिख दिया। फिर से अब 3 नंबर लेंगे, तीसरे स्टेप में इधर से तीनों नंबर लेंगे 314 121 और इसका कैसे होगा, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 3 1 जा 3, 1 4 जा 4 और 1 2 जा 2। ये कितना हो गया, कोई भी कैरी नहीं है अभी, तो 7 2 9, यानी फिर से हमें 9 मिल गया।
अब जो चौथा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे पूरे पूरे नंबर ले लीजिए, 3 2 2 3 1 4 3 1 2 1। देखें, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें होगा, तो हम लिखते चलें 2 1 जा 2 3 4 जा 12 प्लस, अब देखिए इसका इसमें होगा और इसका जो है इसमें होगा, 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1, और कोई कैरी अभी हमारे पास नहीं है, कोई कैरी नहीं है, तो कितना हो गया 18 2 20 1 21 21 हो गया। अब आगे कैरी स्टार्ट होगा, ये आंसर डिजिट होता है और ये कैरी में चला जाएगा, यानी हम यहाँ 1 लिखेंगे और हमारा 2 कैरी में चला जाएगा। पांचवा स्टेप क्या होगा, अब देखिए पांचवा स्टेप में, अब जब चौथा स्टेप के बाद ये चारों शामिल हो गए तो हम इस वाले को छोड़ देंगे। अब हम पांचवें स्टेप पे लिखेंगे 2 3 1 3 1 2, और फिर से ये तीसरे वाले स्टेप का नकल करेंगे, यानी इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसमें होगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो गया 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 और प्लस 3 1 जा 3, यानी ये कितना हो गया, और प्लस कैरी, ये कैरी जो आ रहा प्लस 2 कैरी, तो 4 3 7 3 10 2 12, ये 12 आया। फिर 12 में भी ये हमारा आंसर होगा, ये कैरी में चला जाएगा, तो आंसर यहाँ पे 2 आया और हमारा कैरी 1। छठा स्टेप जब हमारा होगा, अब ये 3 नंबर है, फिर एक और छोड़ देंगे, तो छठे स्टेप में होगा 2 3 3 1, और इसका फिर से दूसरे स्टेप का नकल है ये, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये नंबर होगा 2 और 9 और कैरी 1, तो 10 12 होगा, और इस 12 का जो फिर से वही ये आंसर डिजिट और 1 कैरी में जाएगा, ये 2 होगा और 1 कैरी में हुआ। और लास्ट स्टेप बहुत आसान है, क्योंकि लास्ट और सातवां स्टेप इसी में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये सातवां स्टेप होगा, ये पहला स्टेप है, तो 3 2 जा, ये स्टेप नंबर 7 है, 3 2 जा 6 और एक कैरी जो आया है ये 7 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। हमने कहा ना कि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, घबराहट होगी, हम चेक कर लें कि ये सही है या गलत है। तो चेक करिए, पहले डिजिट सम निकालिए, ये डिजिट सम हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 3 जा 5 4 9, ये देखिए 9 आ गया ना, अभी छोड़ दीजिए यानी 1, और इसमें देखिए 3 1 4 2 6 6 और 1 7, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा 7, यानी हमारा जो देखिए इसका डिजिट सम ये 1 और इसका, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 7 1 जा 7, अर्थात हमारा यहाँ 7 आना चाहिए। तो जरा देखिए, इस 9 को हम छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, 4 और 4 8 1 को भी छोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी हमारा इसका डिजिट सम 7 आ गया। इसका मतलब एब्सोल्युटली वी आर गोइंग टू बी इन करेक्ट वे, यानी ये एकदम पूरी तरह से सही है। और देखिए कितना आसान है, हम लोग इसको अगर स्टेप वाइज करना चाहें तो फटाफट कर, ये तो थोड़ा लग रहा होगा कि लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये लंबा है नहीं दरअसल। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे प्रोसेस किस प्रकार चल रहा है, 1 4 जा 4 1 1 1 और 2 4 जा 8 9 हो गया, यहाँ 9 कोई कैरी नहीं है। फिर देखिए 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4 7 और 2 9 फिर से आ गया। अब फिर जब चौथे स्टेप में चलेंगे तो 1 2 जा 2 3 4 जा 12 14 हो गया, और ये 6 अर्थात 20 और 1, तो 21 का 1 और कैरी 2 आया। फिर से हम इस स्टेप में चलेंगे, अभी कैरी 2 हमारे पास है, 2 2 जा 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 का 2 कैरी 1, और फिर से देखिए 1 2 1 जा 2 और 1 3 3 3 जा 9 12 का 2 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और कैरी 7। तो ये बहुत आसान है, ये नहीं कि कठिन है। अब यहाँ कोई भी नंबर हो, तरीका यही इस्तेमाल होगा, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और ये एकदम मैजिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर इसे आप सीख लेते हो तो इससे अच्छा कोई प्रोसेस नहीं होगा। ये दुनिया के किसी भी नंबर के लिए सही है। जैसे हमने
इसके पहले वाले वीडियो में 3 डिजिट का बताया था और ये 4 डिजिट का हमने बता दिया। और 4 डिजिट के आसपास जो नंबर है, यानी 10,000 के नजदीक वाले जो नंबर है वो एकदम मैजिकल हैं। 2 से 3 सेकंड में आपको मिल जाएगा करने के लिए, मतलब बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।